मकर संक्रांति का पर्व है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूरा नया साल 2025 आपके लिए बड़ा खुशियों से गुजरे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति के पर्व के कुछ अपडेट देख लेते हैं। आज सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और दोस्तों इस बार मकर संक्रांति पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। पुष्य नक्षत्र और शिववास योग के साथ आज ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा और आज से ही खरमास भी समाप्त हो जाएगा। तो अब वापस शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाएंगे और दोस्तों ये 7 सालों बाद इस बार ये मौका मिल रहा है कि 14 जनवरी को संक्रांति मनाई जा रही है। बाकी मतलब पिछले 7 सालों से 15 जनवरी को संक्रांति का पर्व मिलता है और आज सुबह 6:45 बजे स्नान का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। 7 लग्न और 4 योग का फल भी मिलेगा। मकर संक्रांति के साथ ही आज उत्तरायण का पर्व भी है, क्योंकि कभी 14 तारीख को कभी 15 तारीख को मनाई जाती है मकर संक्रांति, लेकिन इस बार ये मकर संक्रांति का पर्व आज ही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल के त्योहार की शुभकामनाएं दी। यूपी अयोध्या में भी देखिए आप मकर संक्रांति के मौके पर आज उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु, स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। तो सरयू नदी के पास सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी सुरक्षा कारणों के चलते। और वहीं दोस्तों आज मंगलवार को बैंक भी बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से 14 जनवरी को देश में बैंकों की छुट्टी की सूचना जारी की है, क्योंकि आज मंगलवार को ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहार और खास मौकों के चलते बैंक ब्रांच नहीं खुलेगी। उत्तर प्रदेश में भी आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, है ना। यूपी के अलावा एमपी के भी कुछ जिलों में जैसे इंदौर, भोपाल वगैरह में आज स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्रशासन ने आज मकर संक्रांति की छुट्टी की घोषणा की है। और ऐसे में क्या आज स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगा या नहीं खुलेगा, तो आपको बता दूं भारतीय शेयर बाजार में आज 14 जनवरी को कारोबार होगा, खुला रहेगा। स्टॉक मार्केट में कोई छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक है ना। बाकी दोस्तों मकर संक्रांति पर आज पुण्य काल कब रहेगा, किन किन चीजों का आपको दान धर्म करना चाहिए ताकि आपके जीवन में धन दानी में बढ़ोतरी हो, को लेकर एक बड़ी बुरी खबर आ रही है कि रुपया रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। डॉलर के मुकाबले और 57 पैसे गिरकर 86.61 रुपया प्रति डॉलर पर बंद हुआ और इससे हमारे देश में विदेशी वस्तुएं और महंगी होगी, क्योंकि बीते दिन तो आपको पता होगा भारतीय शेयर बाजार में भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये लगातार चौथा दिन रहा जब टूटा बाजार। सेंसेक्स 1048 अंक तक गिरा, निफ्टी भी लगभग 350 अंक लूट का। आगे बताऊंगा दोस्तों मैं आपको मार्केट अपडेट्स और विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे आज और भारत में मिशन मौसम का शुभारंभ भी करेंगे। आज मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान पीएम मोदी IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे। और दोस्तों वहीं कल फिर 15 जनवरी को देश को 3 युद्ध पोत भी समर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के जरिए 3 अग्रणी नौसैनिक युद्ध पोत भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे और खारगर में इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। नवी मुंबई में है ये। और वहीं दोस्तों बीते दिन भी पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ा तोहफा दिया लोहड़ी के त्योहार का और जम्मू में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन भी किया। जम्मू के सोनमर्ग में ये टनल का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वादा निभाता हूँ। और इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर ने भी कहा कि उम्मीद है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा होगा केंद्र सरकार द्वारा। और ये जो दोस्तों पीएम मोदी ने जम्मू में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया ना, तो इस सुरंग की वजह से अब बर्फबारी या बारिश वगैरह में भी जम्मू की यात्रा का टेंशन नहीं रहेगा। इस परियोजना से जम्मू में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। पीएम बोले कि टनल से सर्दियों में भी कनेक्टिविटी रहेगी, टूरिज्म यानी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, नए पंख लगेंगे। पीएम बोले कि अब दूरियां मिट चुकी हैं, हम सबको मिलकर ये काम करना है। अब कश्मीर बनेगा फिर से धरती का स्वर्ग। मोदी जिसका शिलान्यास करता है उसका उद्घाटन भी करता है। वैसे इस सुरंग का भूमि पूजन राहुल गांधी ने किया था, अब उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ये जेड मोड़ टनल दोस्तों जम्मू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है। इसको बनाने से रोकने के लिए आतंकियों ने कई बार गोलियां भी बरसाई थी, उसके बावजूद आखिरकार इस सुरंग का निर्माण कंप्लीट हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आपने अपना वादा निभाया। उमर अब्दुल्ला ने पीएम की तारीफ में कहा कि बिना धांधले के चुनाव हुए, सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी दूरी कम हुई है ना। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का जम्मू का कार्यक्रम। और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, ब्राह्मणों को 4 बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया। इसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई। मध्य प्रदेश में ये मंत्री ने ब्राह्मणों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम देने की घोषणा की है। हालांकि विपक्ष ने इस बयान की आलोचना की, जबकि मंत्री ने इसे अपनी व्यक्तिगत पहल बताया। ये मध्य प्रदेश सरकार के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं पंडित विष्णु राजौरिया, जिन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया कि 4 बच्चे पैदा करो 1 लाख पाओ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दुश्मन के छक्के छुड़ाने आ गई भारत की ये खतरनाक मिसाइल। एक बार अगर इसे दाग दिया तो टारगेट का नामो निशान खत्म होगा। जी हाँ, दरअसल भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है। नाग MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा हो चुका है, जो कि दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाएगी। और दोस्तों ये भारत में ही बनी स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि भारतीय सेना में शामिल होगी, तो इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और वहीं खबर देखिए, आर्मी डे परेड में पहली बार जंगी रोबोट दिखाएंगे करतब। NCC की महिलाएं भी इसमें शामिल होगी। सेना दिवस परेड का आयोजन कल 15 जनवरी को होने जा रहा। और भारत के लिए एक और अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत दुनिया के शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो चुका है। मतलब दुनिया के जो
जो टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रीज है ना, उनमें भारत का नाम शामिल हो चुका है। भारतीय हथियारों की दुनिया दीवानी हो रही है। बीते एक दशक में ही 20 गुना तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये कहीं न कहीं भारत की विकास और तरक्की को दर्शाते हैं डेटा। वहीं देखिए हमारे सेना प्रमुख बोले कि 2024 में मारे गए आतंकियों में से 60% आतंकी पाकिस्तानी रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बड़ी खबर देखिए सीएपीएफ जवानों को लेकर कि 40 साल बॉर्डर की चौकीदारी करने वाले जवानों का बिना ओपीएस कैसे कटेगा आखिर बुढ़ापा। इसलिए अब सीएपीएफ जवानों के कर्मचारियों ने फैसला लिया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे पुरानी पेंशन योजना की फिर से मांग को लेकर। इस बाबत उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ईमेल भी भेजा है, जिसमें आग्रह किया गया है कि आगामी केंद्रीय बजट में भी अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली की जाए, मतलब फिर से लागू की जाए। क्योंकि दोस्तों वाकई में देखा जाए तो जो सेना के जवान हैं वो हमारे देश के असली हीरो हैं, देश के रक्षक हैं। कितनी विषम और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। देखिए अभी भी सीमा पर सीना ताने बर्फीली हवाओं से खेल रहे हमारे जांबाज भारतीय सेना के जवान -27 डिग्री तापमान में भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और दुश्मनों पर निगाहें टिकाए हुए हैं। तो ऐसे वीर जवानों के लिए तो सरकार को जरूर सोचना चाहिए और इनके लिए तो पुरानी पेंशन योजना वाकई में चालू कर ही देनी चाहिए, है ना। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे फिलहाल देखिए आप अगली खबर, मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में अब शराबबंदी लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। धार्मिक शहर मतलब जैसे कि एमपी के उज्जैन वगैरह हो गए और भी 17 धार्मिक नगरों में अब शराबबंदी लागू की जाएगी। हालांकि मोहन यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर साधु संतों से भी सुझाव मिले हैं, तो आने वाली नई शराब आबकारी नीति में इस नियम को अमल में लाएंगे। ऐसा ये वो मध्य प्रदेश में धार्मिक महत्व के आधार पर घोषित 17 पवित्र शहरों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जहां पर सरकार प्लान कर रही है कि शराबबंदी लागू की जाए, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर अब 25,000 रुपए तक पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय को इनाम राशि बढ़ाने का भी निर्देश दिया है और जल्द ही इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए तक किया जाएगा। केंद्र सरकार भी ये प्लान कर रही है ताकि मतलब हादसे में घायल होने वाले लोगों को आसपास के लोग तुरंत अस्पताल पहुंचा सके, है ना, ताकि उनकी जान भी बच पाए। वैसे फिलहाल ये इनामी राशि जो है मात्र 5,000 रुपए है, तो इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा जल्दी। हो सकता है आने वाले बजट में ये सरकार घोषणा करे, देखते हैं। जब भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली एक और बड़ी खबर, आप 10,000 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 से भी ज्यादा वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस या तो निलंबित किया जाएगा या तो उन्हें बिल्कुल रद्द किया जाएगा। इनमें ज्यादातर लोग बाग बिहार पटना के हैं, तो इसलिए गाड़ी हमेशा ध्यान से चलाएं और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, PLI स्कीम 2.0 और IT हार्डवेयर क्रांति के तहत 18 महीनों में 10,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और 3900 नौकरियां पैदा हुई हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर है दोस्तों, वित्त वर्ष 2026 में धीमी रहेगी सरकारी पूंजीगत व्यय की वृद्धि। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भारत की कैपेक्स ग्रोथ को लेकर यह भविष्यवाणी की गई है। चलिए अब अपन कुछ महाकुंभ से जुड़े अपडेट देखते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ तस्वीरों में आप महाकुंभ का पहला स्नान कुछ यूं रहा, चारों तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़। कई लोगों के कंधों पर बच्चे नजर आए, घुड़सवार, पुलिस वाले और आस्था ही आस्था का यह नजारा आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, पैर रखने तक भी जगह नहीं है। और महाकुंभ में कल पौष पूर्णिमा के मौके पर ये स्नान का तो अद्भुत नजारा दिखा ही, साथ ही योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर गुलाब के फूलों की बारिश भी करवाई। श्रद्धालुओं ने भी जयकारे लगाए। बीते एक ही दिन में दोस्तों महाकुंभ में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सुबह 4 बजे से ही 44 घाटों पर स्नान चलना शुरू हो गया और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई है। महाकुंभ में इस बार कुछ यूं व्यवस्था रखी गई है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप, 10 लाख गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई। 12,000 जवान और अफसर ट्रैफिक संभालेंगे। 24 घंटे रिस्पांस सिस्टम एक्टिव रहेगा। 4 दिशाओं में 130 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। महाकुंभ में न सिर्फ हमारे देश के राज्यों से लोग आ रहे हैं बल्कि दुनिया भर के 20 देशों से श्रद्धालु पहुंचे हैं और बोले कि ये अद्भुत है। और ये तस्वीर देखिए जरा आप, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी पहले ही दिन आत्मशुद्धि के लिए आई महाकुंभ। ब्राजील के फ्रांसिस्को भी बोले कि मोक्ष की तलाश में हम यहाँ आए हैं। संगम के पहले स्नान पर ब्राजील, अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत दुनिया के 20 देशों से विदेशी भक्त पहुंचे। और अभी तो दोस्तों पूरे महाकुंभ के दौरान लाखों विदेशी भक्त भी आएंगे, है ना। और ये महाकुंभ के संतों के कुछ नजारों की तस्वीरें देखिए आप। सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका वजन तकरीबन 45 किलो है। इनका कहना है कि पहली बार 2.5 साल की उम्र में इनको मां ने रुद्राक्ष दान किया। ये दास्तान देख सकते हैं आप सन्यासी गीतानंद महाराज संत की। और महाकुंभ में इस बार पहली बार पानी के अंदर भी ड्रोन तैनात किए गए हैं। डीजीपी बोले कि श्रद्धालु भी सुरक्षा से खुश हैं। घाटों की लंबाई बढ़ाने से भीड़ कंट्रोल करने में भी आसानी हुई।
होगी। और दोस्तों एक और अच्छी खबर तो मैंने आपको कल ही बताई थी, अब आप हेलीकॉप्टर से भी भव्य महाकुंभ का नजारा देख पाएंगे। 7-8 मिनट तक की उड़ान के लिए आपको मात्र किराया देना होगा 1296 रुपए, जबकि पहले ये किराया 3000 था, तो उसको भी इस बार योगी सरकार ने घटा दिया और सिर्फ 1296 रुपए प्रति व्यक्ति किराया देना होगा ना। इतना ही नहीं, महाकुंभ में जाने के लिए शटल बसों में भी आज से फ्री सफर की सुविधा शुरू हो चुकी है। शहर और आसपास की पार्किंग से श्रद्धालुओं को मेला तक लाएगी ये बसें। वहीं महाकुंभ में यह एनर्जी कमांडो के एक्सरसाइज का वीडियो देखिए जरा आप। स्पीड बोट से आए बंधकों को छुड़ाया, सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिहर्सल भी किया। और दोस्तों यूपी के लिए अच्छी बात तो यह है कि महाकुंभ में 2 लाख करोड़ रुपए तक का बम्पर कारोबार होने का अनुमान है, तो इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। महाकुंभ में 40,000 करोड़ रुपए के तो सिर्फ सामान और सेवाओं की आपूर्ति की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने भी प्रयागराज में 5000 वर्ग फीट का अतुल्य भारत मंडपम स्थापित किया महाकुंभ में। और एक अनोखी पहल देखिए, महाकुंभ में लगे बिजली के खंभे आपको बताएंगे रास्ता। 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए गए हैं, जहां से आपको रास्तों की जानकारी मिलेगी, श्रद्धालुओं को मदद रहेगी। और रेलवे ने भी टिकट बुकिंग के नियम बदले हैं। महाकुंभ में एंट्री से लेकर एग्जिट तक 13,000 ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की गई है और 15 दिन पहले ही टिकट बुकिंग वगैरह आप करवा पाएंगे। कलर कोडिंग की भी व्यवस्था होगी। और एक दुख भरी खबर भी देखने को मिली दोस्तों, महाकुंभ में बीते 2 दिन के दौरान ही 11 लोगों को हार्ट अटैक आया। नजदीकी अस्पताल में आईसीयू भी हार्ट पेशेंट से फुल हो गया। डॉक्टर बोले कि ठंड से बचें और अचानक डुबकी न लगाएं। कल सोमवार को भी महाकुंभ में बड़ा हादसा हुआ। केंद्रीय अस्पताल में 8 हार्ट अटैक के मरीज आए। अभी हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी लाया गया जो अलर्ट मोड पर है पहले से ही, है ना। तो दोस्तों ठंड के मौसम में आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और बाकी हार्ट अटैक वगैरह की बात हो ही रही है, तो आपको कुछ और हेल्थ से जुड़े अपडेट बता देता हूँ। देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश की 50% आबादी मोटापे और डायबिटीज का शिकार है। और इस बीच हमारे देश के एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों ने इस तरह की समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका ये बताया है कि अनहेल्दी खाना ना खाएं, जैसे बाजार की पैकिंग वगैरह वाली जो चीजें होती हैं वो ना खाएं, और रोजाना थोड़ी बहुत वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह जरूर करते रहें। और हेल्थ से जुड़ी एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये देखिए, हमारे देश में 75% टीनेजर्स बच्चे बच्ची जो है ना, उनको या तो एंजाइटी की प्रॉब्लम है या वो डिप्रेशन में है। एंजाइटी या डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं देख सकते हैं आप अपने बच्चे बच्चों में। अगर ज्यादातर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इन लक्षणों की वजह से भी एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। और एक साइकोलॉजिकल रिसर्च भी सामने आ रही है कि दुख का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लें। साइकोलॉजिस्ट ने बताया 8 ऐसे सुझाव दिए कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। अगर हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, फिर वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, तब हमें दुख होता है, टेंशन होती है। तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि दूसरों से कोई उम्मीद मत करो। समझ रहे हो, मतलब जिंदगी में अपनी खुशी अपने अंदर से ढूंढो। तो यही कुछ बातें हैं लाइफ में। छोटी छोटी बातें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, गौर किया करो इन पर, तभी मैं आपको बताता हूँ ये। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। 67 ट्रेनें 10 घंटे तक लेट हुई। हिमाचल प्रदेश शिमला में भी 2 दिन में पारा 11 डिग्री तक गिर गया। बिहार राजस्थान में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। और भी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। आज 14 जनवरी की रात से ही मौसम बिगड़ेगा और अगले 2-3 दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश के 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। चलिए देख लेते हैं अगले 4 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात। यूपी के 35 जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। अगले 48 घंटों में फिर से बारिश होगी। और उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में तो कोहरा भी छाया रहेगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। आगरा के ताजमहल की विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई। कानपुर सबसे ठंडा इलाका रहा। ठंड की वजह से यूपी में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए आप, सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई। इंदौर में कोल्ड डे रहा, 5 डिग्री तक गिरा तापमान। राजस्थान में भी शीतलहर के चलते जोधपुर में 2 दिन स्कूलों की छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं। 15 जनवरी से राजस्थान में फिर से ओले गिरने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। और घने कोहरे में एक बस और जीप की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। रोडवेज बस और ये जीप की टक्कर हुई। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता हूँ दोस्तों की कोहरे में गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए आप, पेंड्रा में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। दिन में लाइट जलाकर गुजरे वाहन। हरियाणा में भी 2 दिन लगातार बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख समेत 4 जगहों पर बर्फ पिघलने की वजह से हरियाणा और आसपास के राज्यों में ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि बर्फीली हवाओं से शीतलहर और ज्यादा चलेगी। तो है ना। बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में बादल छाएंगे। 11 जिलों में बारिश के आसार हैं। कोहरा और बढ़ेगा, बारिश की वजह से ठंड भी और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए बिहार के 4 जिलों में 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। और भी अभी बिहार के इन 11 जिलों में बारिश की चेतावनी है। पंजाब में देखिए आप, चंडीगढ़ समेत पंजाब के 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। 15 जनवरी के बाद फिर से बदलेगा मौसम। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए राजस्थान में मौत की सिगड़ी की दास्तान। 15 दिन में 6 लोगों की जान गई, क्योंकि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं लोग बाग। इस वजह से जहरीली गैस बन जाती है, नींद में लोगों का दम घुटता है और अचानक से मौत हो जाती है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ, हर साल मतलब सर्दी में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। बंद कमरे में कभी भी अंगीठी या सिगड़ी जलाकर ना सोएं, वरना बेहोश होकर दम घुट जाता है और फिर जान चली जाती है। समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन बर्न हो जाती है कमरे की, और ऑक्सीजन की कमी होने से हमारी जान चली जाती है। बाकी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी। तो आज 14 जनवरी को 9 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। और कल 15 जनवरी को भी 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। 7 राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। तो देखिए आज सोने के भाव में बढ़त रही, चांदी में थोड़ी गिरावट
गिरावट देखने को मिली। सोना 290 रुपए बढ़कर 78,308 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 468 रुपए घटकर अभी 89,800 रुपए प्रति किलो चल रही है। चलिए कुछ मार्केट हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार सा मच गया। बीते 4 दिन में निवेशकों के 24 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा डूब गए और रुपये की वैल्यू में भी लगातार गिरावट आ रही है। बीते दिन भी सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई। सिर्फ एक ही दिन में निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं और क्योंकि ये लगातार चौथा दिन रहा जब सेंसेक्स निफ्टी वगैरह में 1000 और 350 पॉइंट की गिरावट हुई। टाटा स्टील से लेकर एशियन पेंट्स तक भारतीय शेयर बाजार की 500 से भी ज्यादा कंपनियों के शेयर में इतनी गिरावट आई है कि वो 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कुछ और कंपनियों के अपडेट देखिए आप। फाइनेंशियल ईयर 2025 की तीसरी तिमाही में HCL टेक कंपनी का मुनाफा 5.5% तक बढ़ा, तो इसके स्टॉक पर आप नजर रखें। प्रति शेयर 18 रुपए का डिविडेंड भी देगी कंपनी। वहीं खबर है IPO लाने का प्लान बना रही है ग्रो कंपनी भी, जो कि एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर कंपनी है। 6000 करोड़ रुपए जुटा सकती है निवेशकों से। और स्टॉक लिस्टिंग पर खबर है दोस्तों, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का शेयर 22.5% ऊपर 172 पर लिस्ट हुआ। निवेशकों के लिए भी अपडेट है। लक्ष्मी डेंटल का IPO ओपन हो चुका है, जिसमें आप 15 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे। और एक इंटरनेशनल न्यूज है। दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के मशहूर निवेशक वॉरेन बफे ने अपने बेटे होवी को चुना अपना उत्तराधिकारी, जो कि 82 लाख करोड़ रुपए का बर्कशायर हेथवे ग्रुप संभालेंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया और कहा कि सीमा पर फेसिंग प्रोटोकॉल के तहत नियमों का पालन करें। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर फेसिंग को अवैध बताया था, तो इसी पर भारत ने भी ये जवाब दिया। बांग्लादेश मुद्दे पर हमारे आर्मी चीफ भी बोले कि बांग्लादेश की चुनी सरकार से ही बात करेंगे। चीन सीमा पर स्थिति संवेदनशील है और इधर मणिपुर में हिंसा के बीच शांति की कोशिश जारी है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में जो केग ने रिपोर्ट जारी की थी 2026 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस की, तो इस पर खबर आ रही। केग रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर हमें संदेह है। स्पीकर को भेजकर विधानसभा में चर्चा करवानी थी। रिपोर्ट में शराब नीति का भी जिक्र था। वहीं खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश जारी हुआ। यूपी में जमीन नामांतरण के मामले अब ऑनलाइन होंगे। 1 सप्ताह में आएगा आदेश। उद्यमी बोले कि यूपीपीसीबी और SGST से असुविधा हो रही है। और आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं दोस्तों। देखिए आप, उत्तर प्रदेश लखनऊ का यह मामला है, जहां एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर से ठगी की गई। लिंक भेजकर खाता हैक किया, निवेश के नाम पर 9.5 लाख रुपए तक ट्रांसफर करा लिए। तो ऐसे कोई अनजान शख्स आपके व्हाट्सएप पर या कहीं भी ईमेल में वगैरह लिंक भेजें तो उस पर कभी क्लिक ना करें। ध्यान रखें, आजकल कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पॉलिटिक्स से अपडेट है। राहुल गांधी बोले कि मोदी केजरीवाल एक जैसे हैं, दोनों अडानी पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। केजरीवाल ने भी जवाब दिया कि राहुल को कांग्रेस बचाना है, मुझे देश बचाना है। और दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी एक अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री आतिशी नामांकन दाखिल नहीं कर पाई कल, तो अब आज मंगलवार को पर्चा भरेगी। और इलेक्शन कमीशन ने अवध ओझा के वोट ट्रांसफर करने के भी आदेश दिए। चलिए HMPV वायरस को लेकर कुछ खबरें देखिए आप। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का कहना कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इन चीजों का परहेज करें। CMO की तरफ से इस वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके भी बताए गए। तो कैसे बचाव करना है HMPV का? तो अगर बच्चों में बुखार या खांसी के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्योंकि ये सामान्य लक्षण है इस वायरस के। और बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क वगैरह का उपयोग करें, है ना। वैसे उत्तर प्रदेश में इस वायरस का दूसरा संदिग्ध केस भी मिला। गाजियाबाद में एक 93 साल के बुजुर्ग जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, अभी उनके सैंपल को एम्स हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा यूपी लखनऊ में एक 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि अभी तक दोस्तों पिछले 2 दिनों से इस वायरस का कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। अभी तक हमारे देश में टोटल 16 ही केस हैं इसके, ठीक है ना। और एक खबर आ रही कि त्रिपुरा में 2015 से लेकर अब तक एड्स के कारण 512 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री मानिक शाह की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। फिच की एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की स्थिर विकास दर और 2025 में ब्याज दरों में कटौती की वजह से कॉर्पोरेट्स को मिलेगी क्रेडिट मदद। फिच की तरफ से इंडिया कॉर्पोरेट्स क्रेडिट ट्रेंड्स नाम से ये नई रिपोर्ट जारी की है। और एक रिपोर्ट है कि निवेश में गिरावट के बावजूद भी भारत में खूब हुई फिनटेक कंपनियों में फंडिंग। साल 2024 में तीसरे स्थान पर रहे हम दुनिया भर में फिनटेक कंपनियों की फंडिंग के मामले में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में एक और नया नियम लागू हुआ। बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी अब हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं लगाने पर आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल वगैरह भी नहीं दिए जाएंगे। आए दिन रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में लोगों की जान बचाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से ये नया ऑर्डर जारी किया है। कल ही मैंने आपको एक्सीडेंट के आंकड़े वगैरह बताए थे, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, इस बैंक ने अपने FD के रेट्स बदले हैं। अब नई FD में आपको 8% तक भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दरअसल फेडरल बैंक की तरफ से हाल ही में ये FD के रेट्स में बदलाव किया गया है। और इसके अलावा बैंक ने 444 दिन की एक नई FD की शुरुआत भी की है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8% तक ब्याज मिलेगा। और भी फेडरल बैंक की अलग अलग दिनों की FD पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इस बारे में आप जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि भारत का एग्री सेक्टर भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में मजबूत बढ़ोतरी के लिए तैयार है। हालांकि दाल और तिलहन उत्पादन में सरकार के सामने चुनौतियां बरकरार रहेगी। और महंगाई पर एक अच्छी राहत भरी खबर आ रही। आम लोगों के लिए एक सप्ताह में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। लगभग 20 रुपए तक की गिरावट आई है। वहीं खबर है दोस्तों, EPFO की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया। 15 जनवरी तक कर लें EPFO से जुड़ा ये काम, वरना ELI स्कीम से आप हाथ धो सकते हैं। दरअसल EPFO में अगर आप ELI स्कीम का फायदा उठाना चाहते दोस्तों, तो इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है, तब तक आप उठा सकते हैं। ये ELI स्कीम क्या है, जिसकी पिछली बार
बजट में सरकार ने घोषणा की थी और आप अपने पीएफ में यूएएन नंबर को एक्टिवेट करके फिर इन स्कीम के लिए ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पर खबर आ रही कि भारत का जलवा देखिए, दुनिया भर में जमकर बिक रहे हैं मेड इन इंडिया आईफोन। 1 लाख करोड़ के आईफोन निर्यात हो चुके हैं, एप्पल कंपनी की तरफ से डेटा जारी किया गया। और खबर है स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी। स्विगी के अलावा भी अब आपको नायका पर भी खरीदारी करते दौरान 5% से लेकर 10% तक का कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट और ये ऑफर वगैरह का फायदा मिलेगा। वहीं किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बैठक की, बातचीत की, केंद्र सरकार को झुकाने की रणनीति भी बनाई। इधर पंजाब में भी एमएसपी कानून पर एसकेएम आंदोलनकारी किसान एकजुट हुए, बोले कि हमारा दुश्मन एक है, दिल्ली 2 की रणनीति बनाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर भी रोक लगाई गई। और एक खबर देखिए, साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। 35,000 व्हाट्सएप नंबर और हजारों व्हाट्सएप ग्रुप को बैन कर दिया है, जिनके जरिए मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह की घटनाएं हो रही थी, है ना। ये देख सकते हैं आप, डीओटी इंडिया की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस संबंध में। और दोस्तों, बिहार में जो बीपीएससी स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं इस मामले पर अब खान सर ने भी कहा कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीपीएससी से माफी नहीं मांगेंगे, 2 साल जेल काट लेंगे। अब खान सर भी अड़ गए ये स्टूडेंट के विरोध के बीच। चलिए अगली खबर देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत 45% आबादी को इंश्योरेंस से कवर किया गया, उड़ीसा में, बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और खबर है कि शाही ईदगाह विवाद मामले में 15 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका भी खारिज की थी। हज यात्रा पर भी खबर आ रही दोस्तों की हज के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। इस साल 2.25 लाख लोग कर सकेंगे हज यात्रा। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत साक्षरता दर में 1% बढ़ोतरी से महिला मतदाताओं की संख्या में 25% तक का उछाल देखा गया। ये एसबीआई की तरफ से फीमेल वोटर्स को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है ना। और वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट देखी हमारे वातावरण को लेकर कि 75 वर्षों में 50% से ज्यादा घट गई व्हेल शार्क की आबादी। अंतर्राष्ट्रीय संघ ने यह माना कि लुप्त होने के कगार पर है व्हेल शार्क, जरा देखिए आप। और इन सब के पीछे वजह है दोस्तों की समुद्रों में भी आजकल हम इंसान काफी प्रदूषण फैलाने लगे हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का एक और अध्ययन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों की भविष्यवाणी काफी कठिन है। 26 लाख साल पहले भी आज की तुलना में ज्यादा गर्म थी हमारी जलवायु। और आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की एक स्टडी में भी सामने आ रही खबर कि भारत में सर्जिकल संक्रमण की दर कई उच्च आय वाले देशों से भी ज्यादा है। और वहीं खबर है दोस्तों, 23 जनवरी को उत्तराखंड राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मतलब छुट्टी रहेगी। निकाय चुनाव के चलते सभी राजकीय और निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर बिजली कर्मियों ने विरोध किया, मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा। यूएस इंडिया रिलेशनशिप पर खबर आ रही कि भारत के साथ अपना भविष्य देखता है अमेरिका, दोनों देशों के संबंधों पर बोले अमेरिकी राजदूत। वहीं यूपी रायबरेली में देखिए, चाइनीज मांझा की बिक्री करने वाले 6 दुकानदार गिरफ्तार हुए, 200 में खरीदकर 800 में बेचते थे। और उत्तर प्रदेश में नशाखोरी पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि इंजेक्शन से नशा ले रहे लोगों की आदत छुड़ाने के लिए ओएसटी सेंटर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई कवायद शुरू की गई है। अच्छा, ठगी की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 95 लाख रुपए की ठगी की गई। यूपी के श्रावस्ती की यह घटना है। ऐसे ठगों और बदमाशों से भी आप सावधान रहें, बच कर रहें, है ना। दोस्त के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल लोहड़ी के त्योहार के मौके पर राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी। 10 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा करते हुए लाडवा में लोगों के साथ त्योहार मनाया। और हरियाणा सरकार का एक और कहना है कि 28 फरवरी तक राज्य में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। अब न्याय के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं हरियाणा में बीपीएल परिवारों को भी घर मिल पाएगा। कोरोना काल के बाद पहली बार हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खोल दिया है, तो जल्दी इसके आवेदन वगैरह भी शुरू हो जाएंगे मार्च से। मैंने आपको अपडेट बताया था कल ही। वहीं हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया, सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 25% तक बढ़ा दी है, जिससे कि 5 लाख रुपए तक का फायदा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। 1 जनवरी से ही ये बढ़ी हुई ग्रेच्युटी लागू होगी। कर्मचारियों को कैसे फायदा मिलेगा, तो इसकी कुछ गणित भी आप देख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ हरियाणा सरकार के फैसले रहे। वहीं खबर देखिए, झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, 319 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और बिहार समस्तीपुर को भी 937 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ ढेर सारी खुशखबरी दी। नई घोषणाओं की वजह से पूरे शहर की सूरत बदल जाएगी। और खबर है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में धोखाधड़ी रोकने और मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से यह फैसला लिया गया है। और खबर है, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,68,000 क्विंटल से भी ज्यादा सोयाबीन की खरीदारी की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। किसानों के लिए एक और अपडेट आ रहा, जल्द ही एक काम करें वरना आपको पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत एक तो पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए अब आपको ई-केवाईसी तो करवानी ही है, इसके अलावा भू लेखों का वेरिफिकेशन भी करवाना है। ये भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही हो जाएगा, या आप ई-मित्रा के जरिए भी कर सकते हैं। बाकी प्लान है दोस्तों की अगले महीने फरवरी में ये पीएम किसान योजना की अगली किस्त किसानों के लिए जारी की जा सकती है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 के विश्व प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों की सूची जारी की, जिसमें 52 पर्यटन स्थलों में से चौथे स्थान पर असम राज्य का पर्यटन स्थल भी शामिल हुआ। और एक रिपोर्ट देखिए, अच्छी खबर, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 30 गीगावाट तक बढ़ी है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और नया आदेश जारी हुआ। सरकारी
अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति को लेकर 12 फरवरी तक अब ये काम करना होगा, जिसके तहत मतलब अगले महीने 12 तारीख तक कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा बिहार सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते दोस्तों फटाफट से। देखिए उड़ीसा राज्य भी अब आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुआ, राज्य और एनएचए के बीच समझौता हुआ है। वहीं खबर है दोस्तों 19 जनवरी को होगा बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले से पहले करणवीर मेहरा से कुछ तीखे सवाल भी पूछे गए। और तिरुपति मंदिर में एक और घटना हो गई। देखिए दोस्तों लड्डू काउंटर पर आग लग गई। अभी 5 दिन पहले भी आपको पता होगा टिकट काउंटर पर भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई थी। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए, संजय राउत बोले कि इंडिया गठबंधन में तालमेल की कमी है, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने मीटिंग ही नहीं की। और वहीं खबर है दोस्तों पंजाब पटियाला में द रनवास पैलेस का उद्घाटन स्थगित हुआ, शिख महल में बना दुनिया का एकमात्र होटल है ये। वहीं खबर है दोस्तों बीएपी पॉलिटिकल पार्टी को भी राजस्थान में राज्य पार्टी का दर्जा मिला, एक एमपी और 4 एमएलए के साथ राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है। और खबर देखिए दुनिया में पहली बार रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी हुई, राजस्थान जयपुर में 286 किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टर ने मरीज की हार्ट सर्जरी की। और अच्छी बात यह कि दोनों ऑपरेशन सफल रहे, है ना। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में 18 और जिलों में भाजपा ने अपने अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। और एमपी में रेलवे से भी खबर आ रही दोस्तों की मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में अभी भारी भीड़ देखी जा रही है। संक्रांत वगैरह के त्योहार के मौके पर ये देख सकते हैं आप, भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब रेलवे को कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनें चलानी चाहिए इन रूट पर, लोगों को जान का कितना रिस्क है जरा देखिए आप। वहीं खबर है एमपी उज्जैन में आज भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया, कड़ाके की ठंड के चलते नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ की सुजैन ने जीता मिसेज यूनिवर्स का ताज। दुनिया भर के 121 देशों की सुंदरियों को हराकर 2025 का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। थाईलैंड में यह प्रतियोगिता हुई थी। ये तस्वीर है सुजैन की, मैंने कांग्रेट्स इनको। वहीं खबर देखिए उद्योगपति गौतम अडानी भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने आए। अडानी समूह छत्तीसगढ़ में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, सीएसआर में भी देगा 10,000 करोड़ रुपए का फंड। और खबर है भारत नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें सीमा सुरक्षा, अवैध खनन और नो मेंस लैंड को लेकर रणनीति बनाई गई। बिहार समस्तीपुर को 937 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है, ये जानकारी तो मैंने आपको बताई दी थी। और खबर देखिए दोस्तों 18 जनवरी को बिहार आएंगे राहुल गांधी। जीतन राम मांझी ने किशोर कुणाल को भी भारत रत्न देने की मांग की है। और बिहार के बक्सर को भी 257 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी मिली, जिसके तहत बक्सर में 19 घाटों का पुनर्निर्माण होगा और पाइपलाइन के जरिए लोगों के घर घर तक पहुंचेगी गैस भी। मुख्यमंत्री जल्दी इन विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और खबर देखिए हिमाचल के सीएम सुक्खू अग्निकांड पीड़ितों से मिलने तांदी पहुंचे, घर बनाने के लिए 7-7 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए हर महीना किराया भी देंगे जब तक कि उनका घर नहीं बन जाता, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए नीतीश सरकार ने चुनावी साल में बड़ी खुशखबरी दी है, अब इस विभाग में 3000 पदों पर भर्तियां होने जा रही है। दरअसल बिहार सरकार जल्दी कृषि विभाग में ये भर्तियां निकालेगी, खुद बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय की तरफ से ये घोषणा की गई है। और एक खबर देखिए आप, राजस्थान की रीट एग्जाम की वजह से 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तारीखों में कुछ बदलाव हुआ है। अब 6 मार्च से परीक्षाएं शुरू होगी। ठीक है, तो ये 10वीं 12वीं का बदला हुआ एग्जाम टाइम टेबल आप राजस्थान बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर देखिए यूजीसी नेट 2024 को पोस्टपोन किया गया, 15 जनवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित हुई। हालांकि अब ये परीक्षा अगले दिन 16 जनवरी को होगी। सरकारी नौकरियों पर अपडेट है, असम राज्य में टीचर्स के 4500 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 70,000 तक मिलेगी और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च। ठीक है ना, इसमें आवेदन शुरू ही अगले महीने से होंगे 15 फरवरी से। टोटल पोस्ट है 4,500। राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 575 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 12 तारीख से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 10 फरवरी 2025। और हिमाचल प्रदेश टीईटी एग्जाम पर एक रिपोर्ट आ रही कि मात्र 35% अभ्यर्थी ही पास कर पाए टेट एग्जाम। और मध्य प्रदेश सरकार का फैसला देखिए आप, साल 2030 तक 10वीं और 12वीं में भी 100% पासिंग रेट का लक्ष्य तय किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ये घोषणा की गई है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं अपन। देखिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है ना, उसमें अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। 7 दिन में पेरिस में भी बड़ा इलाका जलकर खाक हो गया। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर खबर आ रही, जेलेंस्की ने नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को रिहा करने का ऑफर भी दिया, यूक्रेनी सैनिकों को लौटाने की मांग भी की है। और खबर तो ये भी है कि पुतिन की धरती पर खेत रहे हैं किम जोंग के 300 जवान, जेलेंस्की ने तबाह किया क्रेमलिन का गेम प्लान भी। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखिए 17,000 करोड़ का नया गोल्ड भंडार भी मिला है गोल्ड माइनिंग में। और खबर